3-4 लाख के पौधा सब जल के राख हो गया, धाव से सिर्फ 4 गुण आग लगा है, ये चौथा बार आग लगा है और सबसे बड़ा भीषण हादसा हुआ है जी, पूरा जल के राख हो गया। आज की स्थिति को देखते हुए पटना सिटी, मुजफ्फरपुर और महुआ महनार सभी जगह सूचित किए थे, लेकिन हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़ा हादसा हुआ है वो एक बार फिर से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। R&D थर्मोप्लास्ट इंडस्ट्री में अचानक दोपहर के समय आग लग गई। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई। चारों तरफ धुआं और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगे। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई और भारी आर्थिक नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि आग लगी ही क्यों और इतनी तेजी से फैली क्यों। अब अगर सिर्फ हाजीपुर की बात ना करें तो ऐसी घटनाएं देश भर में बार बार सामने आती रहती हैं। लखनऊ में भी हाल के समय में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, जहां आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा यूनिट कुछ ही देर में खाक हो गया था। वहां भी शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट और सुरक्षा व्यवस्था में कमी बताई गई थी। इसी तरह कानपुर में एक लेदर और इंडस्ट्रियल यूनिट में बॉयलर फटने की घटना सामने आई थी, जहां धमाका इतना तेज था कि आसपास का इलाका दहल गया था और कई लोग घायल हो गए थे। गुजरात के कुछ केमिकल प्लांट्स में भी आग और ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां केमिकल रिएक्शन और सुरक्षा में लापरवाही बड़ी वजह मानी गई थी। वहीं तमिलनाडु के सिवाकासी इलाके में पटाखा फैक्ट्रियों में बार बार विस्फोट और आग की घटनाएं सामने आती रहती है, जहां छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल जाती है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ हादसे हैं या फिर सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। क्या हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में समय समय पर सही तरीके से फायर सेफ्टी चेकिंग होती है? क्या फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम और पानी की व्यवस्था सही हालत में रहती है या सिर्फ कागजों में दिखा दी जाती है? क्या बॉयलर और भारी मशीनों की नियमित जांच होती है या फिर उन्हें भगवान भरोसे ही छोड़ दिया जाता है? क्योंकि सच यही है कि जब आग लगती है तो सिर्फ मशीनें ही नहीं जलती, बल्कि लोगों की मेहनत, रोजगार और सपने भी जल जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अगर सिस्टम मजबूत हो, नियमित जांच हो और नियमों का सख्ती से पालन हो, तो ऐसे बड़े हादसे काफी हद तक रोके जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसमें लगी घटना ही शॉर्ट सर्किट है। किसी प्रकार के जान की स्थिति नहीं है। तुरंत हम लोगों ने आग को काबू पा लिया है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है? 5-6 है। कोई हताहत होने की सूचना अभी है क्या सर? नहीं। साल जो है तुरंत डीएम मैडम और एसपी सर के द्वारा जो है श्रवण करते हुए यहाँ पे लगभग 6 से 7 दमकल की गाड़ियाँ भेजी गई और तुरंत आग पे पा लिया गया। किसी तरह की कोई हताहत की सूचना नहीं, जो भी क्षति हुई है फैक्ट्री के अंदर हुई उसका आकलन किया गया। कैसे आग लगी थी सर? आग लगने का अभी जो बताया गया है, जो यहाँ के मैनेजर है उसकी तरफ बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ, उसके बाद ही आग जो है अचानक से। किनकी कंपनी है, कौन सी कंपनी? ये थर्मोकोल बनाने वाली कंपनी। किसी के हाथ कोई मजदूर? कोई मजदूर और कोई भी किसी स्टाफ के हताहत कोई सूचना नहीं, इस तरह का कोई हताहत नहीं। गाड़ी के सहयोग से ही हम लोग आग पर काबू पा लिए थे। आज की स्थिति को देखते हुए पटना सिटी, मुजफ्फरपुर और महुआ महनार सभी जगह सूचित किए थे, लेकिन वहां से गाड़ी आने के पूर्व हम लोग गाड़ी आग पर काबू पा लिए थे। आग कंट्रोल हो गया, आग बुझ चुका। प्रति वर्ष आग लग जाती है फैक्ट्री में, अक्सर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो क्या सुरक्षा मानकों के रूप से सही थी? यहाँ पर हम लोग ऐसे अभी तक मुझे मैंने ऐसा पाया कि करीब जितने भी फैक्ट्री है सभी में ऑडिट किए हैं तो कुछ कमी हुआ है, जहाँ के अनुपालन हम लोग कराए हैं। इस संस्थान में मालिक से बात किए तो कहीं कि नया लॉन्च किया है, इसमें हम अभी तक ऑडिट नहीं करा पाए। देखिए सामने सब 3-4 लाख के पौधा सब जल के राख हो गया, धाव से सिर्फ। कैसे जला है? बस फैक्ट्री में आग लगा, इसी कारण से पूरा इतना धाव मारा था, पूरा वीडियो भेजे। फैक्ट्री में इससे पहले भी आग लगी थी इससे क्या? पहले 4 गुण आग लगा है,
ये चौथा बार आग लगा है और सबसे बड़ा भीषण हादसा हुआ है जी, पूरा जल के राख हो गया। हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई है एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री का नाम जो है R&D थर्मोप्लास्ट इंडस्ट्री है और यहाँ पे भीषण आग लग गई है, जिस वजह से आसपास के लोग जो है वो दूर दूर से ही उठ रहे धुएं को देखकर यहाँ पे आए और तुरंत में जो है वो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की तबातोड़ यहाँ पे गाड़ी आई और मुजफ्फरपुर, पटना सिटी सब जगह फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने फोन किया और वहां से भी मंगाई। हालांकि वो सब आने से पहले ही यहाँ पे हाजीपुर की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो काफी गुस्से में है, क्योंकि आसपास के जो इलाका है वो लोग काफी डर गए हैं। उन लोगों की ये शिकायतें हैं। उन्होंने ये बात कहा है कि बार बार यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है सुरक्षा मानकों पे काम नहीं होता है और हर बार किसी न किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से हमेशा हम लोग डर के साए में जीते हैं। हाजीपुर की ये घटना हमें एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि अब सिर्फ हादसे के बाद चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले से तैयारी करनी होगी, वरना आज हाजीपुर है, कल कहीं और होगा और हर बार नुकसान सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी का होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।